नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम यूपी बोले में आपका स्वागत है। आज हम उस सड़क की बात करेंगे जो गड्ढों से पहचानी जाती है। यह प्रमुख मार्ग है। यह फतेहपुर से बिंदकी विधानसभा, जहानाबाद विधानसभा को जोड़ते हुए कानपुर के लिए यह मार्ग जाता है। और यहाँ पर तमाम व्यापारी हैं, स्टूडेंट हैं और राहगीर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर गुजरते हैं और इस जोखिम भरे रास्ते से वह सफर तय कर रहे हैं। इस सड़क की हकीकत दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से सीधा बातचीत करेंगे, आखिर उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती हैं और बारिश के दौरान सड़कों की क्या स्थिति है और यह सड़क कब से खस्ता हाल है। इन सभी सवालों का जवाब हम सीधा लोगों से लेंगे जो इसमें सफर कर रहे हैं और उन्होंने आखिर इसकी मांग कभी उठाई है और इस ओर किसी ने ध्यान दिया है या पैचिंग वर्क कराया गया है या नहीं कराया गया। इन सब सवालों का जवाब हम सीधा जनता से लेंगे कि आखिर क्या स्थिति है और हादसे भी यहाँ पर होते हैं, ऐसा हम लोगों ने सुना है लोगों के माध्यम से, जिसको लेकर हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे आखिर इस सड़क की क्या स्थिति है। जी भाई साहब, क्या स्थिति है इस सड़क की और ये कौन सी सड़क है? ये सड़क है फतेहपुर से जहानाबाद रोड है और इसकी हालत ऐसी हो गई है, बहुत जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर जुनिया से लेके जो ट्रक आते हैं, ओवरलोड ट्रक आते हैं, ये रोडें जो है अंडरलोडिंग होती है, लेकिन ओवरलोड ट्रक आते हैं। इतनी भयंकर स्थिति हो गई है कि कभी कोई हादसा हो जाए कोई नहीं जान सकता। बारिश के दौरान क्या दिक्कतें रहती हैं? बारिश के दौरान इतने गड्ढे हो जाते हैं, पानी भरा रहता है, पता नहीं चलता कहाँ टायर कब पड़ जाए, पलट जाए गाड़ी। ये समस्याएं बहुत आ रही हैं। आप लोगों ने हादसे भी देखे होंगे। हादसे बहुत हो रहे हैं, हमेशा ये छोटे छोटे रिक्शे पलटते रहते हैं, लोग चुटेल होते रहते हैं। अभी यहाँ पैचिंग वर्क कराया गया है? पैचिंग वर्क तो नहीं कराया गया है, एक बार कराया गया था, वो भी उधड़ गया, उससे कोई मतलब ही नहीं हुआ। यानी मानक के अनुसार नहीं कराया गया। मानक के अनुसार नहीं होता काम। ये सफर यहाँ कहाँ के लोग जाते हैं, इस सड़क से गुजरते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? अरे यहाँ तो बहुत दूर दूर तक लोग, जो घाटमपुर, कानपुर, हमीरपुर सब जाते, जहानाबाद। कानपुर को भी सड़क जोड़ती है? कानपुर को भी जोड़ती है सड़क जाके। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम मांग यही कर रहे हैं कि रोड सही कर दें, कम से कम लोगों का जान माल से खिलवाड़ तो ना हो। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। क्या स्थिति है सड़क की? है, रोड में बहुत गड्ढे गुड्ढे हैं। बारिश के दौरान क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? आप लोग कब से सफर कर रहे हैं? यहाँ सफर हो गया 5 से 7 महीने से रिक्शा चला रहे हैं, तो सत्य इतने गड्ढे हैं कि चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सवारियों को भी जोखिम बना। जख्म बना रहता है कि कहीं पलट ना जाए। कहाँ तक ये सड़क जर्जर है? ये दुनिया तक पूरी जर्जर है। तो इस और विभाग ने ध्यान नहीं दिया? ना, कभी नहीं दिया है। अब बोलो किसी सुन ही नहीं रहा है। अब बारिश के दौरान क्या क्या समस्या हो रही? यही गड्ढे हैं, गड्ढे की ज्यादा समस्या हो रही है। खुदाई हो रही है, खुदाई के अलावा अभी बनी नहीं है रोड। पानी भर जाने से क्या क्या दिक्कत है? अब यही गाड़ी की दिक्कत है कि पलट ना जाए कहीं। भाई गड्ढे रहे, पानी भर रहेगा, गड्ढे रहेंगे तो पलटने की संभावना रहेगी ना। कहाँ से कहाँ के लिए गई है? जयराम नगर से जहानाबाद के लिए। पूरी यही स्थिति है? नहीं, दुनिया तक है। दुनिया के आगे पैचिंग वर्क हुआ है इसमें? नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ? कभी हुआ मतलब मानक के अनुसार? हाँ, मानक के अनुसार एक बार हुआ होगा। फिर स्थिति वैसी है? वैसी स्थिति है, उससे और खराबे हो गई है। कब से सफर कर रहे हैं आप इस वक्त? यहाँ से बहुत साल हो गया करते करते। स्थिति वैसी? वैसी है। ये रोड की बहुत खराब स्थिति है, बिल्कुल बेकार है। आप कब से सफर कर रहे हैं? रोड कहाँ से कहाँ है? अब हम तो बुढ़ा गए सर। कब से रोड की यही स्थिति है? नहीं, कुछ बीच में बनी, लेकिन फिर वही काम हो गया। तो जब बनी है तो मानक के अनुसार काम ना हुआ होगा, तभी तो ये स्थितियां बनी हैं। जी मानक के अनुसार काम नहीं हुआ? जी। क्या चाह रहे हैं आप? रोड बन जाएगा, आ जाता है, मतलब सही स्टार्ट हो लगा। अच्छा, जैसे अन्य दिनों में है तो गड्ढे तो दिख जाते हैं, लेकिन बारिश के दौरान क्या दिक्कतें होती हैं? पानी रुक जाए तो वही गड्ढे हो जाए। सफर जोखिम भरा है? जी हादसे भी आप लोगों ने देखे होंगे, जी। लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। यहाँ के स्टेट कहाँ सुधरी सर? क्या चाह रहे हैं आप? अरे ये स्टेट सुधर जाए, अब क्या चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस सड़क की क्या स्थिति है सड़क की। भाई साहब, सड़क की बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। जहाँ से रिक्शा निकलता है, पुल के नीचे भी पानी भरा है हर जगह और बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत दिक्कत परेशानी पड़ती है भैया। कहाँ से कहाँ कब सड़क जाती है? ये जाती है यहाँ से जोनिया से जोड़ती है बिंदकी और इधर ललौली और जहानाबाद। जोनिया तक ज्यादा खराब है, स्थिति ठीक नहीं है। बहुत गड़बड़ स्थिति है भैया। कहाँ कहाँ पर ज्यादा गड्ढे हैं? यहाँ से लेकर के जयराम नगर से लेकर के जोनिया तक बहुत गड्ढे हैं, चल नहीं पाते हम लोग, रिक्शा पलट जाते हैं। क्या किया जाए? रोजी रोटी के लिए आप लोग फिर भी जान जोखिम में डाल। क्या किया, बहुत परेशानी है भैया। बच्चे कैसे जी आएंगे बताइए? बच्चे जी विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का कहना कि सड़कें चकाचक हैं। नहीं, चकाचक कोई सड़कें नहीं है यहाँ, सब दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी पड़ती है। हम जानते हैं किस तरह हम लोग चलते हैं। क्षेत्रीय विधायक वगैरह सबसे कभी आप लोगों ने आवाज उठाई? ये क्या है, वहाँ से पैसा पूरा आता है, बीच में खा लेते हैं। जो भी रिक्शा हो चाहे चरपहिया हो, निकलने में जब दूसरी साइड जाएगा तो एक्सीडेंट होता है। तो उसमें गिरने के बाद इतने आदमियों के पैर हाथ टूटते हैं कि 2-4 तो हॉस्पिटल में ही रोज जाते हैं इसी रोड से, और 2-4 तो रोज एक्सीडेंट होने।
यहाँ से जहानाबाद तक में आप सर्वे कर लीजिए, कहीं न कहीं एक्सीडेंट जरूर मिलेगा। कौन कौन से वाहन चलते हैं? यहाँ पे बस है और चरपहिया है, रिक्शा है, मोटरसाइकिलें हैं, ठेला वगैरह भी आ जाते हैं कहीं कहीं। कब से इस सड़क के हाल खस्ता हाल है? अरे ये कम से कम साल भर से ऊपर हो गई है पोजीशन। कभी थोड़ा बड़ा बन गया तो बस गड्ढे गड्ढे छोटे बड़े थोड़ा बना दिया, इसके बाद फिर उसी तरह हो जाए। यानी बस केवल मतलब मानक को कर दिया और जो है खेल कर दिया उसमें, और जो है गड्ढे तुरंत बाहर। काम खत्म, दिखावा दिखा दी, हाँ बन केवल रही है। पोस्ट पास देते हैं बस। मानक के अनुसार नहीं काम हो रहा। मानक के अनुसार काम ही नहीं हो रहा। क्या चाह रहे हैं अब आप? अभी हम क्या चाह रहे हैं, अच्छे से बन जाए, हम लोग सही सलामत चलने लगे, कम से कम हाथ पैर तो आदमी के सलामत बच जाए, इतने बहुत है कि गरीब आदमी अगर एक्सीडेंट होगा तो कहाँ जाएगा बताओ, अस्पताल में मर जाएगा। सड़क की स्थिति खुद आप देख लें कैसी है कि यहाँ से मोटरसाइकिल वाले तो आए दिन घायल होते हैं, किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है। लेकिन इस सड़क में लगभग रिक्शे देख रहा हूँ, ई रिक्शे चल रहे हैं, तो कितना सुरक्षित है इस सड़क पर? अरे ये ना पूछो, रिक्शा वाले बस वाले तो बेचारे जा ही नहीं पाते, बड़ी समस्या है यात्रियों के आने जाने में। सड़क कहाँ से कहाँ को जोड़ती है, कितनी इम्पोर्टेंट है ये सड़क आपके लिए? ये जोनिया से फतेहपुर तक क्लियर होना चाहिए, इधर बहुत रोड खराब है। कब से रोड खस्ता हाल है? अरे इसका करीब 2 महीना हो गया। स्थिति वैसी है। और क्या, बारिश के दौरान क्या क्या समस्याएं हो रही? पानी आदमी टाँग से से निकल रहा है, बाइक वाले आए दिन गिरते हैं। लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, बाइक वगैरह गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है इससे। नालियां भी बजा रही हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, मच्छर बहुत आते हैं। कब से इस सड़क पे आप लोग सफर कर रहे हैं? अरे सफर में तो अब कम से कम 10-15 साल तो हो ही गए हम लोग। स्थिति कब से गड़बड़ है? स्थिति तो 2-3 साल से ज्यादा गड़बड़ है इस समय। कहाँ से कहाँ को जोड़ती है ये सड़क? ये जहानाबाद तक के लिए जाती है, फतेहपुर से जहानाबाद। प्रमुख बात यह है कि सदर विधानसभा, बिंदकी विधानसभा छूते हुए और जहानाबाद में मिलती है जाकर सड़क, और फिर कानपुर जाती है, बता रहे हैं। फिर भी स्थितियां ऐसी क्यों? अब स्थितियां देखभाल नहीं हो रही। जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कहेंगे आप? अब जनप्रतिनिधियों को क्या कहें, अब वही है कि व्यवस्था थोड़ा सही हो जाए तो सही है। सड़कों में पानी भरा रहता है, बारिश के दौरान है, कितना जोखिम भरा सफर है इसमें? भाई नुकसानदायक तो है ही है, पब्लिक चोट खा रही है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े भी आते हैं। अगर इस सड़क मार्ग कोई ई रिक्शा, भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति बन जाए, तो कहीं ना कहीं ये कितना बहुत बड़ा जोखिम भरा सफर है। उसके बावजूद भी विभागीय अधिकारी ध्यान इस ओर नहीं दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब इसमें क्या कहें, उनको ध्यान देना चाहिए कि व्यवस्था जो है दुरुस्त कराई जाए। आगामी जो चुनाव आ रहा है, क्या इस मुद्दे को आप लोग रखेंगे? अब रखा तो जाएगा इसमें, और क्या, प्रमुख मुद्दा है। प्रमुख मुद्दा है ये। सड़क खराब होने से व्यापार कितना प्रभावित हो रहा बहुत प्रभावित हो रहा है, कस्टमर आते नहीं हैं और नालियां बजा रही हैं, स्थितियां गड़बड़ हैं। नालियां साफ नहीं, नाली पूरी पटी पड़ी है मिट्टी से। है? नहीं, सड़क की बात कर रहा हूँ, ये सड़क कहाँ से कहाँ को जाती है? ये सड़क जहानाबाद के लिए जाती है। पूरे सड़क में क्या स्थितियां हैं? पूरे सड़क में गड्ढे हैं केवल। गड्ढे हैं। कितना सफर, जो बारिश में दौरान सफर करना कितना जो है सुरक्षित बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? कभी हादसे भी होते हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत हादसे होते हैं। कारण क्या रहता है इनका? अब हादसे हो गए, काम खत्म हो गया, फिर भी सड़क के कोई सुधार नहीं होता। कोई सुधार नहीं। क्या कहेंगे जनप्रतिनिधियों के लिए? अब जनप्रतिनिधियों के लिए जब कोई सुनते नहीं तो क्या कहें। हमने नाली के लिए कई बार एप्लीकेशन दिया, डीएम को भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनने वाला ही नहीं। बारिश के दौरान यहाँ जलभरा हो जाता है। हाँ, कल हमारे घर में पानी घुसा जा रहा था तो हमने मिट्टी से बांधा उसको। विभागीय जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि सड़कों को हमने पूर दिया है और सड़कें जो है पैचिंग करा दी गई, सड़कें दुरुस्त हैं। इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे, चौराहे में पानी भरा है, यहाँ देखिए सब पानी भरा है, समस्या यानी बहुत बड़ी। पैदल चलना मुश्किल है। सड़क की तो आप लोग देख ही रहे हो, दिखाई दे रहा है, काफी स्थिति खराब है। सड़क जाती है लगभग 22 किलोमीटर जोनिया को जाती जोड़ती है, इससे बहुत बड़ा इसमें ट्रैफिक है वैसे। अच्छा, इस सड़क के खराब होने से जो है व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है? व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है, और दूसरा जो गांव से आवागमन है लोगों का, जो शहरों में आते हैं, उनके लिए बड़ी तकलीफ है। मेन रोड यही है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग तो यही है कि बोले थे पास हो गई, ये बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस सड़क से छात्र भी निकलते हैं और अन्य लोग भी यहाँ से निकलते हैं, व्यापारी आते जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सदर विधानसभा होते हुए जो है बिंदकी और जहानाबाद को जोड़ती है। हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता इसमें मान रहे हैं। अब इसमें तो यही बता रहे हैं कि बोलते हैं पास हो गई थी, अब लेकिन अभी तक बन नहीं पाई, ये इतना हम बता सकते हैं। बहुत लंबे समय से खराब है क्या? अब ये लगभग मान के चलो कि 5 साल तक, 5 साल तो लगभग हो ही गया,
लेकिन उसके पहले चलता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही चलना बंद ही हो गया है। गड्ढे हो गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, निकलने में बड़ी रिक्शा दिक्कत। वगैरह में क्या समस्या होती ये रिक्शा में पलटने का डर रहता है, आए दिन पलटते रहते हैं ये रिक्शे, है? लोग घायल हो रहे लोग घायल हो रहे हैं, आए दिन पलटते हैं, कहीं मोटरसाइकिल पलट रही है, कहीं एक्सीडेंट कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। भाई गड्ढे की वजह से बचाने के चक्कर में आदमी दाहिने बाएं भागता है, भागने में एक्सीडेंट होते हैं। हैं। विभागीय अधिकारी बता रहे हैं कि जो है सारी चीजें व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या प्रोसेस में चल रही हैं, लेकिन इस समय जो है जोखिम वर्तमान में जो भी पोजीशन है वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। और बोलते तो हैं अधिकारी लोग, तो बोलते रहते हैं, लेकिन अब बोलने से क्या है, वो तो सामने साक्षात दिखाई दे रहा है ना कि क्या पोजीशन है रोड की। और इसमें ओवरलोड ट्रक चलते हैं, इसकी वजह से खराब हो जाती है। ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं। हाँ, कुछ नहीं, इधर कोई लगाम नहीं है। ये सबसे इंटीरियर इलाका पड़ता है, ना आरटीओ न टीआई न पुलिस कोई नहीं रोकती, और जिसकी वजह से ये रास्ता 6 महीने में खराब हो जाती है। हाँ, और ये सड़क बनने का खांचा तक नहीं भर रहा है, गड्ढे भर जाए, पैचिंग भी नहीं हो रही। कुछ नहीं, कभी क्या हादसा हो जाए कुछ पता नहीं। ई रिक्शा सफर करते हैं लोग यहाँ पर, बड़ी मतलब जो है जो वाहन है इस तरह यात्रियों को ले जाने वाले, छोटे वाहन, बड़े वाहन, रिक्शा, टैक्सी सब चलते हैं, मोटरसाइकिल सभी तो चलते हैं, फिर भी विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। कोई नहीं ध्यान देता। अच्छा, सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं और योगी जी भी आए थे, परियोजना जो है दिए जनपद को जो है कि हाँ ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये आवश्यक सड़क है और प्रमुख मार्ग है, इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? ये सब हवाई हो रही है भैया, कि सड़क बन गई और बिगड़ गई, ये बनती ही नहीं है। जी, क्या स्थिति है बेटा ये रोड की? आप लोग जाते आते हैं, बहुत खराब ही रोड है, क्या क्या दिक्कतें होती है? चाहिए बनवाना चाहिए, स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है और कभी हादसे भी आप लोगों को देखे होंगे कि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। लेकिन मांग कर रहे हैं सरकार से या हाँ। जनप्रतिनिधियों से? कर रहे हैं, रोड बनवाए, रास्ता बनवाए, पानी भरा रहता है आगे। जी, क्या स्थिति है बेटा? रोड बहुत खराब है, स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा गहरा वहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो रोड बनवाया जाए बस। आप लोग विद्यार्थी हैं, जो है सरकार शासन प्रशासन से मांग कर सकते हैं, तो क्या मांग करना चाहेंगे हमारे जो है इसके माध्यम से? यही मांग करना चाहेंगे कि रोड बनवाई जाए ताकि दिक्कत ना हो आने जाने में, समस्या ना हो लोग। जी। अधिकारियों से मांग यही है कि जल्द से जल्द सड़क बनवाई जाए। आगामी जो चुनाव आएगा क्या ये सड़क मुद्दा रहेगी? हो सकता है, नहीं, आप लोग क्या मुद्दा इसको बनाएंगे? बिल्कुल बनेगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करें कि आखिर इस सड़क की क्या स्थिति है और कब से है सड़क खस्ता हाल है। जी, क्या स्थिति है इस सड़क की? भाई साहब, ये इतना ज्यादा खराब है, ये PWD पानी भरा है, गड्ढे हैं, लोग गिर जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो गए, 2 एक मर भी गए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। कहाँ से कहाँ है सड़क खराब है? ये जो है यह जहाँ रेलवे पुल बना है, इससे लेकर के और तिलोकीपुर तक बहुत ही खराब रोड है, पूरी तरीके जर्जर। हाँ, बहुत बिल्कुल से गड्ढे गड्ढे युक्त हो गई। सड़क कहाँ से कहाँ को जाती है? ये जाती है जोनिया चौराहे से सीधा जहानाबाद के लिए, जहानाबाद। तो पूरी सड़क पर जो है इस तरह गड्ढे। पूरी सड़क पे, हमारा गांव जखनी पड़ता है आगे, तो वहाँ तो और ज्यादा बुरी हाल है। अधिकारी और सरकार कहते हैं कि जो प्रदेश की सड़कें, हमारे जिले की सड़कें सब लगभग गड्ढा मुक्त हैं। अरे गड्ढा युक्त है, मुक्त कहाँ है, सब गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। पूरी मांग है आप लोगों की? हमारी मांग की रोड जल्दी से जल्दी बनाई जाए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद जिनसे हम बात करेंगे जो इस रोड से अक्सर सफर करते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अरे इस सड़क खराब होने से आए दिन गाड़ियां खराब होती हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं। इंजीनियरिंग यहाँ की बिल्कुल फेल है, करोड़ों रुपया सरकार का बिल्कुल बर्बाद है। ब्रिज के नीचे हमेशा पानी, थोड़ा सा पानी गिरता है और ब्रिज के नीचे हमेशा लगभग पानी भरा ही रहता है, और लोग निकलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गड्ढों की वजह से लोग चोटिल हो रहे हैं। 1-2 को लाद के मैंने खुद अस्पताल भेजने का काम किया है खराब गड्ढों की वजह से। सरकारी तंत्र क्यों नहीं ध्यान दे रहा? सरकार के जो कर्मचारी है वो बिल्कुल कागज में दिखा रहे हैं ऊपर वालों को, बिल्कुल चमाचम नीचे चल रहा है। सर आप तो खुद ही देख रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे। कब से स्थिति रहती है? ये बारिश हुई नहीं, पानी भरा रहता है, पानी निकलता ही नहीं, पानी निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं की अन्य गई। दिनों में क्या क्या समस्या है? अन्य दिनों में समस्या ये है कि अन्य दिनों में तो खैर सूखा रहता है। सड़क की क्या स्थिति? सड़क तो ऐसी देख ही रहे हैं आप, हाल गड्ढे हैं? ये गड्ढे पड़े हैं, कभी हादसे भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि? प्रशासन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ की सड़क सही की जाए, ये पानी जो भरा रहता है पुल के नीचे, इसको सही किया जाए। कितने किलोमीटर ये सड़क खराब होगी? ये सड़क तो आपकी यहाँ से और चौराहे तक पूरी सड़क खराब है, करीब 1-1.5 किलोमीटर। रोड में बहुत दिक्कत हो रही है, बारिश हो रही है, पानी भर जा रहा है, लोग को एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, पानी भी नहीं जा रहा, गड्ढे भी हैं। आप लोग जो है स्टूडेंट भी हैं, आप लोग जब स्कूल आते हैं कपड़े पहन कर आते हैं अच्छे से, क्या इस दिक्कतें होती हैं बारिश में?
बारिश में हो रही है कि गाड़ी वाला आ रहा है तो जा रहा है तो छिट्टी आ रही, कपड़े गंदे हो रहे हैं, दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा। सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको सही किया जाए जल्दी से जल्द। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद जिनसे हम बात करेंगे जो है साफ तौर से इस सड़क को लेकर कि क्या स्थिति है इस सड़क की। बहुत खराब है, गड्ढे अड्ढे पानी भरा रहता है, गिर जाते हैं बच्चे लोग। कब से आप इस सड़क पर सफर कर रहे हैं और कब से स्थितियां इस तरह हमको तो बहुत दिन हो गए सफर, स्थितियां कब है इस सड़क से? 2 साल हो गए। ऐसी स्थिति है? हाँ हाँ। अभी पैचिंग हुई है? नहीं, क्या मांग कर रहे हैं आप? रोड बढ़िया बन जाए। बारिश के दौरान क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोग? गड्ढे में भरा पानी है, गाड़ी चलाने में ठीक ठाक चलती नहीं गाड़ी। जी सर, बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ पर और अक्सर एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर पुल के पास। और रोड यहाँ से वहाँ तक पूरी गंदी पड़ी हुई है। ये रोड कहाँ से कहाँ को जाती है? ये जहानाबाद तक जाती है, यहाँ से फतेहपुर से जहानाबाद तक, लेकिन स्थिति खराब है इसकी यहाँ आगे। कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये रोड बने। कई बार हादसे होते हैं, हम लोग तो यहाँ आते जाते रहते ही हैं, हमारा तो घर ही है यहाँ पर पीछे है। ये रोड यहाँ से वहाँ तक पूरी गंदी पड़ी हुई है, पानी भर जाता है यहाँ, पानी कोई वैसी व्यवस्था ही नहीं है। तो यानी कि ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा। अधिकारी और सरकार कहती है कि गड्ढे जो सड़कें जो हैं वो गड्ढा मुक्त हैं, लेकिन जो हकीकत है वो क्या? इसके उल्टा हकीकत बिल्कुल है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ भी जाओ रोडें ऐसी ही गंदी पड़ी हुई हैं, बस ये जुमलेबाजी चल रही है, बाकी कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। आप लोगों ने आवाज उठाई इसके बारे में? कई बार हम लोगों ने उठाया आवाज इसके बारे में। हम लोग अब ये कि सुनी नहीं जाती बात, ये सब नीचे ही रह जाती हैं, अधिकारियों तक पहुंचती नहीं बातें हमारी। जब आपके माध्यम से पहुंचेगी तो शायद कुछ हो जाए। जागरूक हैं, व्यापार कितना यहाँ से प्रभावित होता है? व्यापार अब मान लीजिए जैसे पानी भर गया तो अब कोई सामान जा ही नहीं सकता है, घर बनवाना कोई चीज हो ही नहीं पाता है, तो यहाँ पर पड़ा रहता है काम। शिक्षा व्यवस्था? अब शिक्षा भी प्रभावित रहती है इससे, तो बच्चे गिरते हैं, साइकिल से आते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, पानी में कचड़े में फंस जाते हैं, ये सब दिक्कतें बहुत आ रही हैं इसमें। मुख्यालय को जोड़ा, वो बड़ी बात यह है कि बिंदकी विधानसभा और जहानाबाद विधानसभा को जोड़ती है। जनप्रतिनिधियों की आप क्या जिम्मेदारी तय करेंगे? बिल्कुल, अगर जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देते हैं तो हम उन पर ध्यान देंगे, नहीं तो हम ध्यान देने वाले नहीं है इस पर। यहाँ दिक्कतें बहुत है सर, यहाँ बस वालों की गुंडाराज चलती है, यहाँ पे सवारी उतारते हैं ऑटो वाले से, और इसके बाद इनके तो कोई यूनियन बना के बैठे हैं। भाई इनकी बड़े बस, आप लोग रिक्शा चालक हैं, आप लोग की स्थितियां जो सवारी मतलब छोटे पहिए हैं, आप लोग नहीं करते हैं, तो कितना खतरा जोखिम भरा है यहाँ यात्रा बहुत जोखिम में है। जो सवारी चलते हैं तो इसमें मान लो 3 पहिया पलटते भी हैं, 4 पहिए भी पलटते हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग मांग करते हैं कि ये रोड बन जाए। जनप्रतिनिधियों से भी आप लोग आगे आगामी चुनाव में कभी ये मुद्दा इसको बनाएंगे? जी, इसी को लेकर जो है मुद्दा बनेगा विधानसभा चुनाव में? बनेगा। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद है। जी भाई साहब, क्या स्थिति है इस सड़क की और कहाँ से कहाँ को जाती है? स्थिति तो बहुत बेकार है। ये रोड फतेहपुर से जहानाबाद को जोड़ती है, जो रोड बहुत ही बेकार है, जो आए दिन लोग गिरते हैं, चोटिल होते हैं, चोट लग जाती है, और इसको बनना चाहिए। इस बहुत ही हाल खराब है, और जो मतलब विधायक है हमारे यहाँ के, उनको ध्यान देना चाहिए कि रोड बने के आते साफ सफाई रहे। कीचड़ रहता है, लोग छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं, तो रास्ता बहुत बेकार है। कब से रोड खस्ता हाल है? ये तो हो गए कम से कम साल भर हो गए, साल 2 साल से रोड खराब है। इसकी सुध नहीं ली कभी? नहीं, किसी की सुध नहीं ली। लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, विधायक लोग वोट मांग के चले जाते हैं, कोई सुध ही नहीं लेता कि रोड के लिए रोड को कोई ध्यान दे। अरे स्थिति बहुत साहब खराब है, आप खुद देख रहे हो, पलट रहे हैं रिक्शा, हमारे लोगों के बन ही नहीं रहे। पानी देख लो कितना बड़ा है। कहाँ से कहाँ को सड़क जाती है? जोनिया जहानाबाद रोड। कब से सड़क खराब है? अरे कम से कम 2 साल हो गए। हाँ, बारिश के दौरान क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? अरे बहुत दिक्कतें हैं, ट्रक पलट रहे हैं, गाड़ियां पलट रहे हैं, और लोग बाग छिट्टा मार रहे हैं। बहुत तो चीज का है, जितना कहोगे उतना ही कम है। अरे सड़क तो इतनी खराब है कि लोग बाग का निकलना आपत्ति है, मतलब निकल नहीं सकते न। पैदल वाले तो निकल ही नहीं सकते हैं, गाड़ी वाले हैं, गाड़ी लेके आवत है, गाड़ी पलट जाती है, बेचारे लसापट हो जाते हैं। कब से सड़क इस तरह है? अरे बरसात में तो बहुत खराब है, मतलब पहले खराब रही है, लेकिन अब जो है स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या मांग है आप लोग? अब हमारे लोगन के मांग यही है कि हमारे लोगन के मतलब रोड बढ़िया बन जाए, ताकि आने जाए का मतलब सुविधा मिल जाए। तब से कहा के लोग यहाँ जाने के लिए लोग सफर करते हैं? यहाँ से फतेहपुर से जहानाबाद सीधा कानपुर तक का की ये रोड है, दुनिया रोड। स्थिति रोड की है बहुत बुरा स्थिति, मतलब इतनी खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आज दिन गाड़ी पलटती है, अबे आज मतलब जो 3 गाड़ी पलटी है, 3 रिक्शा पलटे हैं। कहाँ से सबसे ज्यादा कहाँ पर खराब है, कहाँ से कहाँ तक? अरे ये पूरी ही खराब मान के चलो, ये जो है यहाँ से जोनिया तक तो इतनी खराब है, कोई सीमा नहीं है। जोनिया से जहानाबाद तक सही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद जिनसे हम बात करें। चाचा, क्या स्थिति है सड़क की?
सड़क की बहुत खराब स्थिति है। कहाँ से कहाँ है सड़क जाती है? ये सड़क जाती है जो है फतेहपुर से जहानाबाद। क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें? दिक्कत तो है, खल्ला गड्ढा युक्त है, और क्या पूरी गड्ढा युक्त सड़क। पूरी गड्ढा युक्त है। बारिश के दौरान क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? बारिश के दौरान दिक्कत ये हो रही, सब पलट रही है गाड़ियाँ, और क्या निकलने में दिक्कत है, पैदल कोई निकल नहीं सकता, इतना पानी भरा है यहाँ। तो आपने देखा कि न्यूज स्टेट के माध्यम से लोगों ने अपना दर्द बयां किया है। आखिर उन्होंने यह बताया कि कितना जोखिम भरा यह सफर है यहाँ पर, चाहे ई रिक्शा चालक हो या आम आदमी हो या बस चालक हो। उन्होंने बताया कि जान हथेली में लेकर यहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि बारिश के दौरान जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाता है और यह अनुमान नहीं लग पाता कि गड्ढे कितने गहरे हैं, जिसके चलते हादसा हो जाता है। और इस ओर शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। लोगों को कहना है कि काफी समय से यह सड़क पूरी तरीके खस्ता हाल है, लेकिन इस ओर कोई सुध नहीं ली गई। यह सड़क जो कि फतेहपुर से जहानाबाद होते हुए कानपुर तक जाती है, लेकिन उसके बावजूद यह प्रमुख मार्ग है, उसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। और न्यूज स्टेट के माध्यम से लोगों ने कहा है कि इस बार चुनाव में यह प्रमुख मुद्दा रहेगा और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि इस सड़क को ध्यान दिया जाए और इसे दुरुस्त कराया जाए, ताकि यह सड़क पर यात्रा करना सुगम हो लोगों के लिए। न्यूज स्टेट के माध्यम से लोगों ने अपनी बात रखी है। फतेहपुर से न्यूज स्टेट के लिए परमानंद पांडे। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा के भी कई इलाकों में बारिश हुई है। गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। तो नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा के भी कई इलाकों में बारिश हुई है। महोबा में जलभराव के बीच उफनते पानी में डूबी कार, तेज बहाव में बही कंसल्टिंग इंजीनियर की कार। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर इंजीनियर को बचाया। पानी में खिलौने की तरह बहती दिखी कार। प्रशासन ने जलभराव वाले रास्तों से न जाने की अपील की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के काली पहाड़ी गांव की घटना। तो देखिए किस तरीके से तिनके की तरह बहती कार नजर आई। स्थानीय लोगों ने इंजीनियर को सकुशल बचाया। महाराजगंज में नेपाल से सैलाब का खतरा मंडरा रहा। नेपाल के रसवा क्षेत्र में झील फटने के बाद भूटेकोशी और त्रिशूली नदी में अचानक पानी बढ़ने की खबर है। इसके चलते नेपाल से सटे यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। महाराजगंज के निचलौल क्षेत्र में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सोगी बरवा की पहाड़ चौकियों का निरीक्षण किया। गंडक, नारायणी समेत मैदानी नदियों के जलस्तर पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा टीमें और हेल्पलाइन सक्रिय की गई है। तिब्बत से आए सैलाब ने नेपाल में भारी तबाही मचा दी है। फिलहाल महाराजगंज क्षेत्र में भी बाढ़ की आशंका देखी जा रही है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल सर हैं और बाढ़ नियंत्रण को लेकर किस प्रकार की तैयारी की गई है और अभी कितने क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। देखिए अभी आज मैं और कप्तान साहब निकले हैं और चूंकि कल जो जल प्रलय हुई है नेपाल में, उसके दृष्टिगत एहतियातन तौर पर नारायणी नदी का भी जलस्तर बढ़ सकता है। तो कल रात को लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि बैराज में आया है, परंतु अभी खतरे के निशान से नीचे चल रहा है। ऐसे में कोशिश यही है कि तुरंत एक्शन लिया जाए। तो हमारे एसडीआरएफ, पीएसी और हमारी जो टीमें हैं वो लगातार कैंप की हुई हैं और उन्हीं जो हमारी तैयारियां उन्हीं को देखने के लिए आज मैं और कप्तान साहब को और पूरे जिला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे आई है। जो हमारे 3 ग्राम पंचायत हैं, उन ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं बाढ़ के कारण, पर लेकिन अभी ऐसी कोई बाढ़ की स्थिति हमारे महाराजगंज जनपद में वर्तमान में नहीं बनी हुई, लेकिन हम लोग अलर्ट पे हैं और ग्राउंड जीरो पे आके हम तैयारियों को देख रहे हैं। फिलहाल तो देख सकते हैं कि अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और हर बाढ़ चौकियों पर पहुंच रहे हैं और स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से कटरी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज 70 सेंटीमीटर नीचे है। जलस्तर बढ़ने के साथ गंगा किनारे बसे कई गांव में पानी पहुंचने लगा है। तेज धार के चलते कई जगहों पर कटान भी तेजी से हो रहा है, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। गंगा बैराज से लगातार बड़े पैमाने पर पानी डाउन स्ट्रीम की तरफ छोड़ा जा रहा है। बैराज की सभी 30 गेटों की ऊंचाई बढ़ाई गई है। पिछले 24 घंटे में बैराज से 5,44,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज किया गया है। नरौरा और हरिद्वार से लगातार छोड़े जा रहे पानी का असर भी कानपुर में गंगा के जलस्तर पर दिखाई दे रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन की टीमें जलस्तर और तटवर्ती इलाकों के हालातों पर नजर बनाए हुए है।
कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कटरी के तमाम गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल पानी अब खेतों तक पहुंच गया है, तमाम सड़कों तक पानी पहुंच गया है, लेकिन ग्रामीण फिलहाल सुरक्षित हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार बढ़ते हुए जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रहा है। लगातार ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि किस रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। दरअसल कानपुर में गंगा चेतावनी बिंदु से ऊपर और खतरे के निशान से महज 70 सेंटीमीटर नीचे बह रही हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसी रफ्तार से अगर पानी बढ़ता रहा तो ग्रामीणों के लिए मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तमाम ग्रामीणों को यहाँ से पलायन करना भी पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि ये अमरूद का बगीचा है और बगीचे में भी पानी पहुँच चुका है। इसी तरीके से गंगा की कटान लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि लगातार तटीय क्षेत्रों पे जो मिट्टी है, जो बालू है, वो कट रही है और वो गंगा में समाती जा रही है और गंगा का प्रवाह क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कानपुर शहर की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ कटरी के इलाके में जहां गंगा लगातार विस्तार कर रही है, तो वहीं कानपुर शहर की तरफ भी तमाम घाट गंगा में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं गंगा बैराज की अगर बात की जाए तो गंगा बैराज में क्योंकि पीछे से लगातार पानी आ रहा है, ऐसे में बैराज के गेटों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। बैराज के सभी 30 गेट न केवल खोल दिए गए हैं बल्कि उनकी ऊंचाई भी लगातार बढ़ाई जा रही है। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा बैराज के ऊपर जो सड़क है बैराज की और गंगा का जो जलस्तर है उसके बीच की दूरी कम होती जा रही है, यानी गंगा लगातार ऊपर की ओर चढ़ रही है और लगातार पीछे से पानी आने की वजह से बड़े पैमाने पर यहाँ से भी पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है और यही वजह है कि आगे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो गंगा कानपुर में 114.30 के मीटर के मार्ग पर बह रही है, जो कि चेतावनी बिंदु से ऊपर है और खतरे के निशान से महज 70 सेंटीमीटर दूर है। वहीं आपको बता दें कि लगातार पानी हरिद्वार और नरौरा डैम से डिस्चार्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो नरौरा बैराज से 1,10,176 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। वहीं हरिद्वार बैराज से 69,079 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। क्योंकि गंगा बैराज पर बड़े पैमाने पर दबाव बन रहा था, यही वजह है कि यहाँ से 5,44,373 क्यूसेक पानी आगे को बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैद हैं। साथ ही साथ बाढ़ से चौकियों पर जिन कर्मचारियों को तैनात किया गया है उन्हें लगातार मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साथ जल पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है। तमाम उन गांवों में जहां सबसे पहले पानी भरता है वहां पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। तमाम ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि वो संभावित बाढ़ के लिए तैयार रहें और अपना सामान जुटा करके रखें, उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान, शमती वारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।